नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए तेजस्वी यादव ने कई बड़े वादे कर दिए, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार जी ने भी आज जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दिए हैं। बिहार में आखिर किनकी बनेगी सरकार, जनता का क्या है राय, कौन सी पार्टी जनता से क्या वादे किए, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी कर दिए। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र का नाम तेजस्वी प्रण रखा है। तेजस्वी यादव ने कई बड़े वादे कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमें सरकार नहीं बनाना है, हमें बिहार बनाना है। हमने शुरू से ही बिहार बनाने का काम किया। हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाया जाए। तेजस्वी यादव ने सबसे पहले सरकारी नौकरी का बड़ा वादा कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार के हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए अधिनियम बनाएंगे और 20 महीने के अंदर सभी को सरकारी नौकरी दे देंगे। साथ ही जितने भी बिहार में जीविका दीदियां हैं सभी को सरकारी नौकरी दे दिया जाएगा और सभी को 30,000 रुपया प्रत्येक महीना वेतन मिलेगा। सरकारी कर्मी का दर्जा सभी जीविका दीदियों को मिलेगा। तीसरा बड़ा वादा यह है कि सभी संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को अस्थायी नौकरी दे दिया जाएगा। अगला बड़ा वादा ये किया गया कि हमारी सरकार बनते ही हम पुरानी पेंशन योजना बहाल कर देंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया जाएगा। अगला बड़ा वादा ये है कि सभी बिहार की माताओं बहनों को हर महीने हम 2500 रुपये देने का काम करेंगे। 1 दिसंबर से हर महीने की पहली तारीख को 2500 रुपये खाते में आना शुरू हो जाएगा। यानी हर साल 30,000 रुपया हम महिलाओं को देंगे। हमारी सरकार बनते ही हम 200 यूनिट बिजली बिहार वालों को फ्री में देंगे। अगला बड़ा वादा ये किया गया कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा महिलाओं की प्रताड़ना रोकने के लिए नियामक कानून बनाया जाएगा। साथ ही सहारा इंडिया में फंसी जमा राशि को वापस दिलाने में हम उच्च स्तरीय प्रयास करेंगे। अगला बड़ा वादा ये है कि बिहार में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें 1 रुपया भी फीस नहीं लगेगा। परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी हम ही देंगे, यानी टिकट भी हम ही देंगे, यात्रा भी फ्री होगी। पेपर लीक रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा हमारी सरकार बनते ही बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी, यानी बिहार का एक भी नौकरी दूसरे राज्य वालों को नहीं दिया जाएगा। 11वां बड़ा वादा यह है कि प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज और जिन 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है वहां डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। शिक्षकों के लिए बड़ा वादा ये किया गया कि शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए गृह जिला के 70 किलोमीटर के दायरे में स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी और वित्त रहित महाविद्यालयों को वित्त सहित मान्यता देकर समान वेतन भत्ता दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने यह भी वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर राज्य में वक्फ संशोधन अधिनियम पर पूर्णतः रोक लगा दी जाएगी। साथ ही बिहार में जितने भी महिला किसान हैं उन सभी महिला किसानों को प्रत्येक महीने 2,000 रुपया की आर्थिक सहायता अलग से दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि वे भोजपुरी, मगही, वाजिका और अंगिका भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने की दिशा में पहल करने का वादा करता है। इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने और भी कई बड़े वादे कर दिए हैं। आखिरकार एनडीए वालों ने भी तय कर लिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन को मौका नहीं देगी। चिराग पासवान बोले कि 2020 में तो एनडीए एकजुट भी नहीं था, लेकिन अभी हमारे अंदर एकता है। इस बार तो महागठबंधन का कोई चांस ही नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की जनता ने 15 साल राजद की सरकार को देखा, उन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया। बिहार की जनता इस बार क्या अब कभी भी राजद को मौका नहीं देगी। चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव को भी पता है कि सरकार में वे नहीं आ पाएंगे।
14 नवंबर को एक मजबूत और बड़ी जीत के साथ हम एनडीए वाले सरकार बनाएंगे। हम इस बार 2010 का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। चिराग पासवान ने पूरी सबूत के साथ आंकड़े जारी करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने लालू परिवार को 15 साल दिया, लेकिन 15 साल में लालू परिवार ने सिर्फ 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी। लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में इसी बार 18.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां मिली है। हम इस बार फिर से सरकार बना रहे हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से कहा है कि आपने एनडीए को 20 साल दिए, महागठबंधन को 20 महीने दीजिए, हम पूरे बिहार को बदल कर रख देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप ये मानकर चलिए कि वर्तमान राज्य सरकार आपका भला नहीं कर सकती है। राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है, कहीं सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही है। एक खेत में अगर आप लगातार एक ही बीज डालते रहे तो खेत की उत्पादन करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है, जमीन बंजर हो जाती है, लंबे समय तक पानी स्थिर रहे तो वो भी सड़ जाता है। इस राज्य का वही हाल है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये एनडीए की खटारा सरकार 20 साल पुराने खटारा गाड़ी की तरह हो गए हैं। सरकार के पास विकास की दृष्टि नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल गुजरात के विकास में लगे हुए हैं। आपने एनडीए को 20 साल दिए, हमें सिर्फ 20 महीने दे दीजिए, हम सभी घरों में सरकारी नौकरी दे देंगे और जितने भी वादे किए हैं उन सभी को हम पूरा करके दिखा देंगे। हम सिर्फ आपसे 20 महीना मांग रहे हैं और हम यदि जो वादे किए उसे हम पूरा यदि नहीं कर पाए तो हम उसी दिन इस्तीफा ले लेंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं से पूछा है कि बिहार के युवाओं, क्या आप उस एनडीए को वोट देंगे जिन्होंने नीट पीजी पेपर को 70 से 80 लाख में बेचा, पटना से लेकर दिल्ली तक युवाओं को पीटा, ना जाने कितने पेपर लीक और स्कैम करवाए। बिहार का भविष्य आपके हाथ में है, बदलाव को चुने, तेजस्वी को चुने। युवाओं, जरा वोट देने से पहले एनडीए के धोखों की ये लिस्ट जरूर देखिए। बिहार में टॉपर स्कैम होता है, हर जगह स्कैम ही स्कैम नजर आएगा। बीपीएससी पेपर लीक हुआ, कांस्टेबल भर्ती में स्कैम, एक्साइज डिपार्टमेंट में स्कैम, नीट पीजी पेपर लीक, बीपीएससी टीचर का पेपर लीक। आपने 20 साल एनडीए को दिया, लेकिन उन्होंने आपको क्या दिया? बेतहासा पलायन दिया, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दी, पढ़ाई व रिजल्ट ना देने वाली यूनिवर्सिटी दी, घटिया अस्पताल दिए, भीड़ से भरी ट्रेन दी, सबसे ज़्यादा अपराध दिया। आप ये सब कुछ बदल सकते हो अपने सिर्फ एक वोट की ताकत से। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा निशाना साधा है। कहा कि तेजस्वी यादव यदि बिहार के मुख्यमंत्री बन गए तो बिहार में सरिया कानून लागू कर देंगे तेजस्वी। देखिए, तेजस्वी यादव ने कटिहार में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने घोषणा की कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को वे कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव सीएम बन गए ना तो वे बिहार में सरिया कानून लागू कर देंगे। इसलिए यदि बिहार को बर्बाद होने से बचाना है, बिहार में यदि विकास की गंगा बहानी है तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र, जिसे तेजस्वी का प्रण बताया गया, इसमें कई बड़े वादे किए। देखिए, अन्य वादे ये भी हैं कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी तथा मंडी और बाजार समिति को पुनर्जीवित किया जाएगा। मनरेगा में मौजूदा 255 रुपये दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 300 रुपये किया जाएगा और 100 दिन के कार्य को बढ़ाकर 200 दिन किया जाएगा। साथ ही बिहार समेत पूरे देश में मनरेगा मजदूरी 400 रुपये सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाया जाएगा। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए सीमा
16% से बढ़ाकर 20% किया जाएगा और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के आरक्षण में भी अनुपातिक बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए कहा है कि लेबर गणना करवाएंगे ताकि हमारे श्रमवीर भाइयों को हर महीने आर्थिक मदद मिल सके, उनके लिए स्किल ट्रेनिंग करा सके। प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए एक विभाग स्थापित किया जाएगा जो केवल प्रवासी श्रमिकों के लिए समर्पित होगा। एक केंद्रीकृत डिजिटल डाटाबेस बनाया जाएगा जिसमें प्रवासियों के नाम, पते, पैसे और आपातकालीन संपर्क विवरण दर्ज किए जाएंगे ताकि उनके कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, सूरत, बेंगलुरु, लुधियाना में विशेष रूप से बिहार मित्र केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो कानूनी सहायता, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सहायता प्रदान करेंगे। साथ ही पीडीएस जन वितरण प्रणाली वितरकों को मानदेय दिया जाएगा। अनुकंपा में 58 वर्ष की सीमा बाध्यता को भी समाप्त किया जाएगा। साथ ही नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, मोची, माली इत्यादि जाति के स्वरोजगार, आर्थिक उत्थान और उन्नति के लिए 5 साल के लिए 5 लाख रुपए की एक मुफ्त ब्याज रहित राशि प्रदान की जाएगी। मतलब 5 साल के लिए जो 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा उसमें 1 रुपया भी ब्याज नहीं देना होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि चलो बिहार बदलें, तरक्की का नया इतिहास लिखें। मेंथा तूफान के कारण बिहार में मचेगी भारी तबाही। मौसम विभाग ने भयानक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बीते दिन भी बिहार के 12 जिलों में हल्की बारिश होती रही, लेकिन आज बिहार के 17 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज बिहार के इन 6 जिलों में तो अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया और ये जिले हैं बांका, जमुई, सुपौल, अररिया, किशनगंज और शेखपुरा। साथ ही बिहार के इन जिलों में भारी बारिश होने वाली है। ये जिले गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, भागलपुर, मुंगेर, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा और पटना है। कल की बात करें तो कल बिहार के इन 7 जिलों में होगी अति भारी बारिश और ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, अररिया, दरभंगा और सुपौल। और इन 5 जिलों में भारी बारिश कल होगी। ये जिले हैं गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया। बाकी बिहार के जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है, अतः बिहार वाले अगले 2 दिनों तक जरा सावधान रहें। सीएम योगी ने बिहार में की 3 रैलियां और कहा कि लालटेन बुझाकर डकैती करती है ये राजद और कांग्रेस वाले। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राजद और कांग्रेस गठबंधन अपराध की फैक्ट्री और विकास का बैरियर है। योगी जी ने कहा कि बिहार को डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है जो माफिया और भ्रष्टाचार को खत्म कर उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी राम राज्य लाएगी। सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील की कि अब बिहार को जंगल राज की ओर नहीं जाने देना है, बल्कि इसे विकास और जनराज की राह पर आगे बढ़ाना है। साथ ही योगी जी ने बिहार को ज्ञान, भक्ति, शक्ति, शांति और क्रांति की धरती बताया। योगी जी ने कहा कि अगर बिहार का विकास चाहिए तो एनडीए की सरकार बनाइए, डबल इंजन की सरकार बनाइए।